हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी गुड आईटीआई में। दोस्तों, जैसा कि अपन ने 2 क्लास कंप्लीट कर ली हैं, आज की क्लास है अपनी क्लास नंबर 3, जिसमें अपना चल रहा है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। आज अपन बात करेंगे सुरक्षा चिन्ह के बारे में, उसके बाद में आग पर और उसके बाद में प्राथमिक उपचार पर। जैसा कि अपन ने सुरक्षात्मक चिन्ह में अपना जो सुरक्षात्मक चिन्ह है, सुरक्षा चिन्ह जो होते हैं ना, वह 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। अब 4 प्रकार में कौन कौन से? तो दोस्तों, पहला प्रकार जो है ना, वह है आपका निषेधात्मक। निषेधात्मक, ठीक है। दूसरा जो है वह है आपका अनिवार्य। तीसरा जो है वह है आपका सूचनात्मक। और चौथा है चेतावनी। ठीक है, निषेधात्मक, अनिवार्य, सूचनात्मक और है चेतावनी। ठीक है, तो अपन है ना, अब अपन बात करेंगे निषेधात्मक चिन्ह क्या है, अनिवार्य क्या है, सूचनात्मक क्या है और चेतावनी। दोस्तों, उसी के साथ अनिवार्य जो है ना, उसको निर्देशात्मक भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखना। निर्देशात्मक, इसको निर्देशात्मक भी कहते हैं। चारों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो यह मैं आपको बता देता हूं कि चारों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं, तो दोस्तों, निषेधात्मक को प्रोहिबिटिव बोलते हैं, अनिवार्य को मैंडेटरी कहते हैं और सूचनात्मक को इंफॉर्मेशन और चेतावनी को वार्निंग। ठीक है, चारों को मैंने इंग्लिश में आपको बता दिया। इनकी आकृतियों के आकृति पर बात करेंगे, तो यह आकृति होती है वृत्त के समान, ये होता है वृत्त के समान। अनिवार्य जो है ना, ये भी होता है वृत्त जैसा। ठीक है, इसको भी आप याद रखना, ये होता है वृत्त जैसा। ये होता है आपका सूचनात्मक वर्गाकार। वर्गाकार, इसको वर्गाकार यानी कि स्क्वायर में आप याद रखेंगे। और चेतावनी होता है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, ठीक है, ये होता है आपका त्रिभुजाकार। दोस्तों, इसमें गोल तो होता है, आपको वैसे चित्र में दिख रहा होगा। निषेधात्मक कैसा होता है, निषेधात्मक आप देख लीजिए वैसे होता कैसा है। और उसी के साथ इसमें क्या होता है कि लाल रंग की तो बॉर्डर होती है। लाल रंग की बॉर्डर, लाल रंग की बॉर्डर, और उसी के अंदर लाल रंग के बॉर्डर में क्रॉस पट्टी होती है। क्रॉस आपको दिख रही होगी वैसे चित्र में, क्रॉस होती है। और उसी के साथ लाल रंग के बॉर्डर में जो चित्र बने होते हैं सफेद बैकग्राउंड में, सफेद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कैसा होता है? सफेद होता है। और जो चित्र बने होते हैं वो काली आकृति में होता है, काली आकृति। ठीक है, लाल रंग की बॉर्डर होती है, उसमें क्रॉस पट्टी होती है, बीच में सफेद बैकग्राउंड में काली आकृति होती है। यह है आपके निषेधात्मक चिन्ह है। ठीक है, अब आते हैं अपन अनिवार्य। अनिवार्य को निषेधात्मक भी कहते हैं, इंग्लिश में मैंडेटरी कहते हैं। और आकृति होती है वृत्त जैसी, वृत्त जैसी आकृति होती है। और दोस्तों, इसकी पृष्ठभूमि जो होती है, बैकग्राउंड है ना, पृष्ठभूमि जो होती है वह नीले कलर की होती है। नीली पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि को बैकग्राउंड कहेंगे ना, पृष्ठभूमि। और आकृति कैसी बनी होती है? आकृति किस कलर की बनी होती है? तो सफेद कलर की, कलर आकृति। ठीक है, सफेद कलर की क्या होती है? इसकी आकृति होती है। अब आते हैं अपन सूचनात्मक। सूचनात्मक में इंफॉर्मेशन इंग्लिश में कहते हैं, आकृति होती है वर्गाकार। इसमें 2 प्रकार के चित्र बने होते हैं। एक चित्र होता है आपके हरे रंग की पृष्ठभूमि में, हरे रंग की पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि ये आप याद रखना। हरे रंग की पृष्ठभूमि में, हरे रंग की पृष्ठभूमि में सफेद रंग की आकृति, आकृति। ठीक है, हरे रंग की पृष्ठभूमि में सफेद रंग की आकृति। और सफेद रंग, दूसरा होता है सफेद रंग
की पृष्ठभूमि में, सफेद रंग की पृष्ठभूमि में जो होती है लाल रंग की आकृति। ठीक है, सफेद रंग की पृष्ठभूमि में लाल रंग की आकृति सूचनात्मक चिन्ह में होती है। अब आते हैं अपन चेतावनी। चेतावनी में होता है वार्निंग, इंग्लिश में कहते हैं, और त्रिभुजाकार इसकी आकृति होती है। दोस्तों आकृति होती है ना, तो इसमें क्या होता है कि पीली पृष्ठभूमि, पीली तो क्या होती है, पृष्ठभूमि होती है, पीली तो पृष्ठभूमि होती है, और आकृति जो होती है ना, आकृति किस कलर की होती है, तो काले काले रंग की आकृति। ठीक है, काले रंग की आकृति होती है। अब मैं आपको बता देता हूं निषेधात्मक चिन्ह कहां कहां प्रयोग करते हैं, अनिवार्य चिन्ह कहां कहां प्रयोग करते हैं, सूचनात्मक क्या काम आते हैं, और चेतावनी क्या काम आते हैं। निषेधात्मक चिन्ह वो होते हैं जो मना करने के काम आते हैं, किसी भी चीज को मना करने के लिए, मना करने के लिए। ठीक है, अनिवार्य निर्देश देने के लिए, यानी कि इसको करना है, यानी कि आपको करने के लिए आपको अनिवार्य चिन्ह बताते हैं। सूचनात्मक यानी कि यह सूचना देते हैं, सूचना सूचना देने का काम कौन करते हैं, सूचनात्मक। और चेतावनी जो होते हैं वार्निंग देते हैं, आपको खतरे के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर ये चेतावनी है, इसको आप याद रखना, ध्यान रखना कि यहाँ पर यह खतरा हो सकता है। चेतावनी इस काम का है। अब आप देखेंगे निषेधात्मक मना करता है ना, तो मना किस किस के लिए करता है, जैसे कि इस जगह धूम्रपान नहीं करना है, बीड़ी नहीं पीनी है, सिगरेट नहीं पीना है, शराब नहीं पीनी है, यहाँ से नहीं जाना है, तो यह निषेधात्मक, यहाँ पर यह कार्य नहीं करना। करने वाला यानी कि अनिवार्य, तो अनिवार्य में आते हैं हेलमेट पहने, चश्मा लगाए, इस जगह बिना चश्मा के न जाए, इस जगह बिना जूतों के न जाए, इस जगह आप बिना बिना मास्क के ना जाए। तो इस प्रकार के अनिवार्य देते हैं आपको सजेशन। इसी के बाद में सूचनात्मक जो होता है, सूचनात्मक में वो होता है कि जो सूचना प्रदान करता है, जैसे कि हॉस्पिटल है, उसके बारे में उसके बाहर प्लस का चिन्ह है, यानी कि ये क्या है, हॉस्पिटल है। स्कूल है तो स्कूल का सिंबल दे देगा। ठीक है, तो यह सूचना प्रदान करता है, जिस भी कार्य को करना है उसके लिए सूचना देता है कि यहाँ पर यह चीज है, इंफॉर्मेशन अपन को यह देता है। चेतावनी यह है कि यह डेंजर चीज है, इसको न छुए, यह जहरीली चीज है, यहाँ पर करंट है। तो इस प्रकार की यह चेतावनियां देता है। तो दोस्तों यह था अपना सुरक्षा चिन्ह है, जो 4 प्रकार के होते हैं, और चारों को अपन ने डिटेल्स में अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेने से आप अच्छी प्रकार से फिर डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो को बार बार देखते रहिए ताकि आपको याद हो जाए बिल्कुल रटमा। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं अपन आग पर। आग यानी कि इंग्लिश में बोले तो फायर। दोस्तों आग जो बनती है ना, 3 चीजों से मिलकर बनती है, इनको अगर अपन एक भी चीज इनमें से अलग कर दे तो आग नहीं जलेगी। यानी कि 3 चीजें कौन कौन सी, एक तो होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, एक तो है ऑक्सीजन, दूसरा है उष्मा, उष्मा, और एक और है जो कि है ईंधन। ठीक है, इन तीनों से मिलकर आग बनती है। जैसे कि इसका इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ईंधन, ठीक है, उष्मा, उष्मा और ऑक्सीजन। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। ठीक है, इन तीनों से मिलकर आग बनती है। अगर इसमें से अपन एक भी चीज को अलग कर दें तो आग नहीं जलेगी, आग बुझ जाएगी। ठीक है, जैसे कि अपन ने ऑक्सीजन की सप्लाई को काट दिया है, तो इन दोनों से मिलकर आग नहीं बन सकती। ठीक है, यानी कि तीनों को मिलकर ही आग को बनाया जाता है, ऑक्सीजन, उष्मा और ईंधन। ठीक है दोस्तों, आग के प्रकार जो है ना वह 4 प्रकार के हैं। आग कितनी प्रकार की है, तो 4 प्रकार की है, जिसको बांटा गया है श्रेणी श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी। ठीक है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी डी, 4 भागों में इसको बांटा गया है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अपन, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास
डी। ठीक है, इस प्रकार से इनको दो शब्दों में बोलते हैं, तो श्रेणी ए या क्लास ए, श्रेणी बी या क्लास बी, श्रेणी सी या क्लास सी, और श्रेणी डी या क्लास डी। ठीक है, तो दोस्तों श्रेणी ए में कौन कौन सी आग आती है? तो दोस्तों श्रेणी ए में आती है जो कागज, ठीक है, कागज, कपड़ा या लकड़ी, इनमें लगी हुई आग श्रेणी ए में आती है। श्रेणी बी में लगी हुई आग जो आती है वह होती है पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल। ठीक है, और श्रेणी सी में आने वाली जो आग है वह है एलपीजी, गैस। गैसें बहुत सारी हैं, उन वो गैसें मिलकर गैस जो भी है, जिस गैस में आग लगती है वह गैसें श्रेणी सी में आती है। और श्रेणी डी में आती है विद्युत, विद्युत से लगने वाली, लगने वाली। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब इनको बुझाने के लिए ये तो है कारण, किन किन में लगती है वो वाली आग आती है, किन किन में लगती है वो वाली आग। ठीक है, अब आते हैं आपको बुझाने का। तो बुझाने वाली जो किससे बुझाया जा सकता है, अब बात करेंगे अपन कि इस श्रेणी ए को किससे बुझाना चाहिए, श्रेणी बी को किससे बुझाना चाहिए, श्रेणी सी को किससे बुझाना चाहिए और श्रेणी डी को किससे बुझाना चाहिए। तो दोस्तों श्रेणी ए को बुझाने के लिए आप जल का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जल का प्रयोग इसके लिए कर सकते हैं। और इसके लिए जो करते हैं वह करते हैं अपन झाग यंत्र का, झाग का अपन प्रयोग करते हैं किसको बुझाने के लिए, श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए। श्रेणी सी की आग को बुझाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, तो श्रेणी यानी कि घंटी बजाए, कौन सी, आपातकालीन है ना, आपातकालीन इमरजेंसी घंटी को बजाए। इससे आग नहीं बुझेगी, आग क्या है कि आप जैसे घंटी बजाओगे ना तो वहां जो विशेषज्ञ होंगे, गैस वाली आग लगी हुई है तो वो विशेषज्ञ दौड़ के आएंगे और वह इस आग को बुझाएंगे। ठीक है, या आप गैस की सप्लाई, जहां से गैस आ रही है ना, गैस की सप्लाई बंद करें, है ना, गैस की सप्लाई जहां से गैस आ रही है वहां से गैस की सप्लाई बंद करें, या विशेषज्ञ को बताएं, विशेषज्ञ को सूचित करें, सूचित करें। ठीक है, विशेषज्ञ को सूचित करें। ठीक है, और ये विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए आपको क्या करना है, तो दोस्तों इससे लगी आग को आपको बुझाने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, यह है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नामक यंत्र का आपको प्रयोग करना है, या सूक्ष्म चूर्ण, सूक्ष्म चूर्ण का प्रयोग आपको यहाँ पर इस आग को बुझाने के लिए करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। श्रेणी बी पानी से नहीं बुझेगी, इसके लिए आपको झाग का प्रयोग करना है। श्रेणी सी को बुझाने के लिए आप पानी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो गैस होती है ना वो गैस पूरे कमरे में फैलती है। ठीक है, जैसे गैस लीकेज होगी पूरे कमरे में फैलेगी, तो क्या आप पानी से उस आग को नहीं बुझा सकते, उस पर काबू नहीं कर सकते, इसलिए आप पानी से नहीं बुझा पाओगे। या आपको बस ये करना है कि जैसे कि गैस से आग लग रही है तो गैस की सप्लाई को बंद कर देना है, या विशेषज्ञों को बुलाना है, या आपको आपातकालीन घंटी बजानी है। ठीक है, श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए आपको CO2 की आवश्यकता पड़ेगी या सूक्ष्म चूर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यह था आपके आग के बारे में। और ये याद रखना, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए पानी का कभी भी प्रयोग ना करें, वरना वहां पर करंट फैल सकता है, उससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, और दोस्तों इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना, इसके लिए नोट डाल दीजिए, सी के लिए नोट डाल लीजिए, किसके लिए, सी के लिए, इसके लिए। तो याद रखना है आपको कि देखो कि श्रेणी डी में आपको है ना विद्युत से लगी आग श्रेणी डी में आती है। ठीक है, विद्युत से लगी आग श्रेणी डी में आती है, लेकिन एक बात यह है कि प्लग से लगे उपकरण, प्लग से लगे उपकरण में लगी आग श्रेणी सी में आती है। कहने का मतलब यह है कि श्रेणी सी में कौन सी आग आती है, प्लग से लगे
उपकरण में लगी आग भी क्या होती है, श्रेणी सी में आती है। देखिए ये विद्युत से संबंधित तो है, यह विद्युत से संबंधित तो है, लेकिन ये डी में नहीं आएगी, ये किस में आएगी, सी में आएगी। एलपीजी गैस गैस से भी है, साथ ही साथ यह भी इसमें ही आएगी। ये नोट करके आप ध्यान रखना कि प्लग से लगे कोई भी उपकरण, अगर जैसे कि टीवी है आपकी, वह प्लग से जुड़ी हुई है और उसमें आग लग जाती है, तो वह किस में आएगी, श्रेणी सी में आएगी। ठीक है, वह श्रेणी डी में नहीं आएगी, वो आएगी आपकी श्रेणी सी में। आगे बढ़ते हैं अपन बात करते हैं अग्निशामक यानी कि फायर एक्सटिंग्विशिंग। तो दोस्तों इसमें आपको देखना है कि यह कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं आपके 6 प्रकार। मुख्यतः ये कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के यह होते हैं। यह आप ध्यान रखना, मुख्यतः होते तो बहुत सारे, लेकिन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो है ना, पहला जो है वह है आपका जलयुक्त। ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखूंगा, अग्निशामक आप समझ लेना। जलयुक्त है, एक फॉर्म टाइप है, फॉर्म टाइप। ठीक है, तीसरा जो है वह है आपका सूक्ष्म पाउडर, शुष्क पाउडर। चौथा जो है वह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और पांचवा है जो है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। छठा जो है वह है आपका रेत से भरी बाल्टियां, रेत से भरी बाल्टियां। जलयुक्त में क्या होता है कि जलयुक्त जो है ना वो श्रेणी ए की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे अपन लीवर जो होता है ना, उसका स्विच जो होता है उसको दबाते हैं, इसमें जल की बौछार निकलती है, बारिश होती है जल से, है ना। तो जल की बौछार निकलती है, तो इसमें क्या होता है, जल होता है, जल की इसमें क्या निकलती है, बौछार निकलती है। यह श्रेणी ए की आग को बुझाने के लिए काम में होता है। दोस्तों इसको बनाने का कार्य क्या है, क्यों बनाया गया है, क्योंकि इसमें आप है ना जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी बहाओगे आग बुझाने के लिए। ये नहीं है कि पानी की बाल्टी छिड़क रहे, जितनी आवश्यकता है उतनी बार उतने समय तक इसको दबा के रखोगे और श्रेणी ए की आग आप बुझा सकते हो। ठीक है, श्रेणी ए की आग को बुझाने के लिए आप जलयुक्त वाला प्रयोग करेंगे। फॉर्म टाइप, फॉर्म यानी होता है जाग, तो यह भी, ये कौन सी है, श्रेणी डी की आग को श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या निकलता है, जाग। जाग कैसे, साबुन, डिटर्जेंट, इन सभी के घोल को मिलाकर, और यह जाग वाला फॉर्म टाइप अग्निशामक बनाया गया है। ठीक है, अब देखो अगला आता है सूक्ष्म पाउडर। इसमें होता है सूक्ष्म पाउडर। ठीक है, इसमें सूक्ष्म पाउडर होते हैं, इसमें चूर्ण भरा होता है, चूर्ण भरा होता है। क्या भरा होता है, इसमें चूर्ण भरा होता है। ठीक है, चूर्ण भरा होता है, और यह श्रेणी डी की आग को बुझाता है। ठीक है, श्रेणी डी की आग को कौन बुझाता है, सूक्ष्म पाउडर वाला यह अग्निशामक यंत्र। अब आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि, तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आपको अच्छी प्रकार से समझा देता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र जो होता है ना, वह किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी कार्य मेथड क्या होती है। तो दोस्तों इसको आप ध्यान से समझिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को आप CO2 के रूप में लिखते हैं, इसको CO2 के रूप में आप दर्शाते हैं। इसका जो प्रकार और कार्यक्रम जो होता है ना, कि ये किस प्रकार से ये कार्य करता है, तो और इसमें क्या क्या भरा हुआ होता है। तो दोस्तों इसमें है ना, इस यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बोलते हैं अपन NaHCO3 घोल भरा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का इसमें क्या होता है, सिलेंडर में घोल भरा होता है। और एक कांच की बोतल होती है, इसके अंदर क्या होती है, कांच की बोतल में गंधक का तनु अम्ल जिसे अपन कहते हैं H2SO4 भरा होता है। यानी कि एक सिलेंडर है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट तो भरा है, उसी के साथ इसमें एक कांच की बोतल होती है, उस बोतल में गंधक का तनु अम्ल भरा होता है। बोतल के ऊपर एक धात्विक बोल्ट इस प्रकार लगाया जाता है, मतलब जो बोतल होती है उस पर एक बोल्ट लगा हुआ होता है धात्विक, जो कि यंत्र को उल्टा फर्श पर
पटकने से कांच की बोतल टूट जाती है। मतलब जो धात्विक बोल्ट होता है ना, उसके कारण जब आप यंत्र को उल्टा फर्श पर पटकोगे आग लगने पर, तो वह क्या होगा, पटकने पर कांच की बोतल जो है ना वह क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। टूट जाने पर क्या होता है कि बोतल जो होते हैं ना, बोतल में भरा जो अम्ल होता है वह सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट जो है के संपर्क में आ जाता है। जो गंधक तनु अम्ल जो था बोतल के अंदर, वह बोतल टूटते ही वह किस में मिल जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के संपर्क में आ जाता है। इस प्रकार दोनों पदार्थों में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप तीव्रता से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। मतलब जो बोतल के अंदर जो रासायनिक तनु अम्ल था, गंधक तनु अम्ल, और सिलेंडर के अंदर था सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तीव्रता से कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है कि इस प्रक्रिया को आप इस यानी कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना दोस्तों, ये क्या कार्य करता है फिर कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस दहन प्रक्रिया में सहायक नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आग को नहीं जलाती, वह आग की विरोधी होती है। इस कारण यह जलने वाली वस्तुओं की ऑक्सीजन सप्लाई रोककर आग बुझा देती है। क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा देती है। और यह जो अग्निशामक यंत्र है ना, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र, वह श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। वैद्युतिक तारों, उपकरणों आदि में लगी आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह आप ध्यान रखना। अब आता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड को इस नाम से भी जाना जाता है CCl4। इस नाम से भी जाना जाता है CCl4। ठीक है, इसको CCl4 के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप अग्निशामक यंत्र जो होता है ना, इसकी मेथड भी उसी प्रकार से है जो अपन ने चौथा पढ़ा था। दोस्तों इसको भी अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे और समझेंगे किस प्रकार से इसको काम में लिया जाता है। दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड को आप है ना CCl4 के रूप में लिख सकते हैं। CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पर एक बात ये भी याद रखना कि CTC जो होता है ना, CTC को भी आप कार्बन टेट्राक्लोराइड कह सकते हैं। CTC का पूरा नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये भी आपसे पूछा जा सकता है CTC का पूरा नाम क्या है। CCl4 यानी कि भी क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 अथवा ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन BFC, यहाँ पर आया है शब्द BFC का पूरा नाम होता है, BFC का पूरा नाम क्या होता है, BFC का पूरा नाम होता है ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। यह आप ध्यान रखना, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली कि इनके विस्तार क्या है, इनका पूरा नाम क्या है। नामक द्रव्य वायु दाब के साथ भरा हुआ होता है। यंत्र का लीवर दबाने पर लीवर दबाने पर वायु मिश्रित द्रव्य को वाष्प का छिड़काव प्रारंभ हो जाता है। वाष्प का छिड़काव क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इस यंत्र का उपयोग सामान्यतः सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है। ये जो होता है ना कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप जो यंत्र होता है, इसको आप सभी प्रकार की आग, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी, किसी भी प्रकार की आग हो उसको बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह द्रव जलती हुई वस्तु को ढक लेता है। ये क्या करता है, जलती हुई वस्तु को क्या कर लेता है, ढक लेता है, और उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देता है, रोक कर तुरंत ही आग को बुझा देता है। इन्हें हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र भी कहते हैं। इसको एक और नाम है जो यहाँ पर आया है नाम, इस नाम को आप जरूर याद रखना कि इसको हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र कहते हैं। उसी के साथ इस यंत्र द्वारा उत्पन्न वाष्प जहरीली होने के कारण विशेषकर गिरे हुए स्थान पर इन्हें खुले स्थान पर ही रखा जाता है। मतलब इसमें क्या होती है, एक जहरीली गैस होती है, तो इसको क्या है कि कमरों के अंदर नहीं लगाया जाता है, इसको बाहर रखा जाता है। इस प्रकार के अग्निशामक अग्नि बुझाने वाले यंत्र विशेष तौर पर विद्युत उपकरणों पर प्रयोग करने के लिए उपयुक्त और सुरक्षित है। ठीक है, इसको हमेशा यह ध्यान रखना है कि इसको कमरे के बाहर रखना है, खुले स्थान पर, क्योंकि इसमें जहरीली वाष्प होती है, वाष्प यह जहरीली उत्पन्न करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। यह जो है ना, ये आप ध्यान रखना, यह CTC, इसको CTC भी कह सकते हो आप। CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, यह CTC का पूरा नाम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब आप कहते हैं रेत से भरी बाल्टियां, आपको जानते हो पेट्रोल पंप पर आप गए होंगे, वहां पर आपको बाल्टियां नजर आई होंगी। ठीक है, इसी प्रकार की आपको यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा, इसी प्रकार की आपको बाल्टियां नजर आई होगी जिस पर लिखा होगा आग।
ठीक है, उसमें भरी हुई होती है रेत, रेत भरी हुई होती है, वह भी आग को बुझाने के लिए काम में ली जाती है। और इससे आप कौन कौन सी आग बुझा सकते हैं, इससे आप है ना, एक तो ये श्रेणी ए है ना, श्रेणी ए की आग को बुझा सकते हैं। इसे मैं बता देता हूं, श्रेणी ए की आग बुझा सकते हैं, इससे आप श्रेणी बी की आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, इन दो आगों को आप इसकी सहायता से बुझा सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यह थे आपके अग्निशामक यंत्र 6 प्रकार के, जिनको मैंने डिटेल्स में पढ़ाया है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। दोस्तों यह थी आपकी क्लास 3। अब अपन बात करेंगे क्लास 4 पर, एक और वीडियो इसी चैप्टर से यानी कि व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड एक और वीडियो आएगा, जिसमें आपकी थ्योरेटिकल क्लास पूरी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद एक जो 5वीं क्लास आएगी, चौथी में थ्योरेटिकल रहेगा कल वाला, जिसमें प्राथमिक उपचार के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो व्यावसायिक सुरक्षा का जो 5वीं क्लास आएगी, उसमें अपन क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, अपन जितने इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो क्लास 1 घंटे की हो या आधे घंटे की हो, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उनको अपन कंप्लीट करेंगे। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप हमारे साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए, ताकि आपकी थ्योरी जो आईटीआई से संबंधित है वह निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार क्लियर हो जाए, अच्छी प्रकार से आप थ्योरी को समझ पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचते रहिए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।